भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। इसी वजह से भारत में हर साल लाखों पर्यटक सिर्फ मंदिर देखने और भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। भारत में सबसे पॉपुलर मंदिर या फिर सबसे ज्यादा पर्यटकों वाला मंदिर अगर कोई है तो वह है तिरुपति बालाजी मंदिर। इस मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि यह मंदिर अपने आप में भी बहुत खास है। माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े लोग भी इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की बनावट और इस मंदिर का हर एक अंश काफी दर्शनीय और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह 9वीं शताब्दी से अस्तित्व में है, लेकिन अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका जिक्र उससे पहले का भी हुआ है। कहते हैं कि कांचीपुरम के राजा वंश पल्लवों ने इस मंदिर की जगह पर कब्जा किया था और उसके बाद 15वीं सदी में विजयनगर वंश के शासकों ने इस मंदिर को एक प्रसिद्ध मंदिर बनाने की पहल की और संपूर्ण विश्व में इस मंदिर का नाम पहुंचाया। हालांकि पूर्ण सत्य इस मंदिर के इतिहास से जुड़ा हमें कहीं पर नहीं मिलता है। एक कहानी इस मंदिर के इतिहास से यह भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि विष्णु जी ने कुछ समय स्वामी पुष्पकर्णी सरोवर के किनारे निवास किया था। यह स्थान तिरुमाला के पास था। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर बनी पहाड़ियों को कहते हैं। इन पहाड़ियों की संख्या 7 है और 7वीं पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। वेंकटेश्वर भगवान को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और इन्हीं को बालाजी के नाम से भी पहचान मिली है। अगर हम बात करें तिरुपति बालाजी मंदिर की बनावट कैसी है तो वह बहुत ही दार्शनिक है। लाखों करोड़ों लोग हर साल इस मंदिर की बनावट को देखने के लिए विदेश से आते हैं। कहते हैं कि यहाँ की वास्तुकला को विदेश में भी लोकप्रियता हासिल है। इस मंदिर की बनावट कुछ इस तरह से है। तिरुपति बालाजी मंदिर समुद्र तट से 3200 फीट ऊंचा पहाड़ी पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार पर अनेक तरह की कलाकृति बनाई गई है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। भक्तों के दर्शन के लिए अलग से यहाँ पर रेलिंग बनाई गई है। यह मंदिर इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ 10 से 15 हजार लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हो सकते हैं। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। इनके अनेक नामों से एक नाम बालाजी भी है। पूरे विश्व में यह मंदिर तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। वेंकटेश्वर भगवान का श्रृंगार भी काफी अलग होता है। यहाँ की मूर्ति को आधे कपड़े पुरुष के और आधे स्त्री के कपड़े पहनाए जाते हैं। धोती और साड़ी के साथ मुख पर चंदन का लेप लगाया जाता है। यह मंदिर टीटीडी के संरक्षण में है। यह सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक संस्था है जो मंदिर की देखरेख करती है। 1933 में मद्रास सरकार ने इस संस्था का निर्माण किया था, लेकिन आज़ादी के बाद यह मंदिर आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन हो गया। अब इस मंदिर की देखरेख टीटीडी ही करती है, लेकिन अब इसमें सरकार का हस्तक्षेप रहता है। वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर टिकट लेना अनिवार्य है। अगर किसी के पास टिकट या टोकन नहीं है तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। टिकट के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या फिर तिरुपति जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बता दें, तिरुपति बालाजी के दर्शन आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अग्रिम टिकट लेना पड़ता है और जिस दिन आपकी बारी आएगी उस दिन आपको सूचित किया जाता है, क्योंकि तिरुपति बालाजी के दर्शन प्रत्येक दिन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग करते हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितनी भीड़ होगी और आपका नंबर कब आएगा। लेकिन भक्ति और भगवान के दर्शन के लिए हमें इंतजार करना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का प्रसाद भी बहुत लोकप्रिय है। प्रसाद के लिए आपको लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है और जैसे ही आप भगवान का दर्शन करके मंदिर परिसर में आते हैं आपको प्रसाद की कतार में लगना होता है। यहाँ के लड्डू काफ़ी फेमस हैं और विदेश तक यहाँ के लड्डू भेजे जाते हैं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को गर्भगृह में जब भी देखा जाता है वह दरवाजे के मध्य में नजर आते हैं, जबकि असल में वह दरवाजे के दाएं तरफ हैं। मुख्य द्वार से दाएं ओर बालाजी का बाल रूप है। उनकी ठोड़ी से रक्त आया और वह निशान अभी तक है। उसी समय से बालाजी की ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई थी।
कहते हैं कि बालाजी के सर पर रेशमी बाल असली हैं एवं वह कभी उलझते नहीं हैं। माना जाता है कि जब भी प्रतिमा के पास जाकर कान लगाया जाता है तो प्रतिमा से नदियों की आवाज आती है। मंदिर के गर्भगृह में चढ़ाई गई चीज को कभी वापस नहीं लाया जाता है, उन्हें वहीं पर जलकुंड में विसर्जित किया जाता है। मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर बालाजी का एक ऐसा गांव है जहां उस गांव के लोगों के अलावा किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। यहां के लोग ही मंदिर के लिए घी, मक्खन इत्यादि लाते हैं। माना जाता है कि यहाँ की औरतें कभी ब्लाउज नहीं पहनती हैं। बालाजी की पीठ पर हमेशा पसीना रहता है, चाहे आप कितनी भी बार उसे साफ कर दो। गर्भगृह में जलने वाले दीपक भी पिछले हजारों सालों से ही जल रहे हैं। वेंकटेश्वर भगवान को सप्त पहाड़ियों के स्वामी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।